आज हम एक न्यू चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर का 3 टाइप हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो फर्स्ट आज हम बात करेंगे कंडक्शन। ये जो कंडक्शन होता है बेसिकली किस में होता है? सॉलिड में जितना भी हीट ट्रांसफर होता है वो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। अब ये होता कैसे है उसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक रॉड को, ये मान लो एक रॉड है आपके पास, इसका एक एंड आपने फिक्स किया हुआ है। मान लो इस एंड से आपने इसको फिक्स किया हुआ है, इस एंड से आपने इसको हीट दिया हुआ है, इस एंड से आप इसको क्या कर रहे हो? इस एंड को हीट कर रहे हो। ठीक है, किसी भी मान लो हेल्प ऑफ कैंडल, जहां पर कैंडल रखा हुआ है, उस कैंडल की हेल्प से ये एंड क्या होगा? गर्म होगा। अब हमें पता है सॉलिड में क्या होते हैं? एटम होते हैं। अब जैसे ही ये वाला एंड गर्म होगा, ये वाला एंड गर्म होगा, तो सबसे पहले ये जो एटम है ये गर्म होंगे, ये हीट कह सकते हो एनर्जी को गेन करेंगे, और जैसे ये एनर्जी को गेन करेंगे इनका क्या होगा? एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। इनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने से क्या करेगा? ये वाला एटम इस एटम को हिट करेगा, कोलाइड करेगा, और जैसे ही इसमें कोलिजन होगा तो इसका भी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो ये इसको हिट करेगा। तो ये कंटिन्यू चलता रहता है। कब तक? जब तक ये वाला एंड का जो एटम है वो भी कह सकते हो हीट क्या एनर्जी को रिसीव ना करे। तो ऐसे आपने तो ये वाला एंड को गर्म किया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये एम्पलीट्यूड की वजह से ये इस एटम ने इसको एनर्जी दिया, इस एटम ने इसको एनर्जी दिया, तो लास्ट वाला जो एटम होगा वो भी गर्म होगा। तो हीट कहां से ट्रांसफर हुई? इस एंड से इस एंड तक। एक्चुअल में एटम कह सकते हो आप, एटम जो होता है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से वाइब्रेट करता है। अपनी पोजीशन से वो, ऐसा नहीं कि इस पोजीशन से वो जहां पर आ जाएगा, नहीं, वो अपनी पोजीशन पर रहकर वो उसका जो कह सकते हो ऑसिलेशन वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस मेथड से कह सकते हो आपका हीट एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचती है, और इसी जो फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। अब कंडक्शन को मैथमेटिकली कैसे मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है उसका देखते हैं। मान लेते हैं मान लो एक ये स्लैब आपके पास जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लिया मैंने, और इसका जो लेंथ था, जहां कह सकते हो थिकनेस ये वाला, उसको मैंने डी मान लिया। इस साइड से हीट आ रही है और इस साइड से हीट आपकी बाहर निकल रही है। कहने का मतलब क्या है? आप इसको ऐसा मान लो, ये आपके पास एक प्लेट है, इस साइड से हीट आ रही है और इस साइड से आपका हीट बाहर जा रहा है। कहने का मतलब ये वाला फेस क्या हुआ? हॉट फेस, और ये वाला फेस क्या हुआ? कोल्ड फेस, और इसका कुछ थिकनेस भी होगा, उसको मैंने क्या मान लिया? डी। तो हम ये देखेंगे कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है इस साइड से जो ट्रांसफर होगा किसका? हीट का, वो कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो सेम एक स्लैब ले लिया आपने, प्लेट जिसका थिकनेस या लेंथ, ठीक है, डी ले लिया मैंने, लेंथ तो नहीं बोल सकते हम, थिकनेस बोल देते हैं। ये थिकनेस इसका डी है, ये वाला हॉट फेस था, उसको मैंने नाम दे दिया T1, ये वाले फेस को, और ये आपका कोल्ड फेस होगा, और इसको मैंने नाम दे दिया, इसका टेम्परेचर T2। हॉट फेस पर टेम्परेचर ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू कोल्ड फेस से,
इसका टेम्परेचर कितना लिया T2। और ये लाइन क्या बता रही है, नीचे जा रही है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा। क्यों, इस साइड से अभी मैंने क्या बताया, ये प्लेट ले लेते हैं, इसका थिकनेस D ले लिया, इस साइड से हीट आ रही है और इस साइड से हीट बाहर निकल रही है, इसका मतलब इस साइड का टेम्परेचर मैंने क्या माना T1, ये हॉट फेस होगा, और इस साइड का कोल्ड फेस, इसका टेम्परेचर T2 माना। तो जो हॉट फेस का जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा ही होगा। तो ये जो लाइन क्या बता रहा है, ये थोड़ा सा मैंने इंक्लाइन बनाया, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता जाएगा। अब जितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ तो हम इसको कह सकते हैं रेट ऑफ हीट जो ट्रांसफर हो रहा है किसमें, इस स्लैब में, Q बाई T वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस स्लैब का एरिया और टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे लिखते थे, dt बाय dx, ऐसे मैंने इसको लिख दिया। जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इस स्लैब का एरिया और टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, Q बाय T, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव किया, मैंने लगाया K कांस्टेंट होगा, एरिया dt, टेम्परेचर कैसे डिफरेंस होगा T1 T2 और dx थिकनेस कितनी ले रहा हूं मैं D। तो ये आपका हीट ट्रांसफर का रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू ए कंडक्टिंग स्लैब। तो आपका ये मैग्नीट्यूड फार्मूला बना जिसकी हेल्प से कितना हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो हम निकाल सकते हैं। अब जहां पर ये जो K लगा हुआ है, ये जो K है इसको हम बोलते हैं, ये जो K लगाया हमने कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी का अगर आपने ऐसा यूनिट निकालना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, Q बाय T K A T1 T2 डिवाइडेड बाय D। तो K का यूनिट क्या बनेगा, Q बाय T इंटू D एरिया इंटू टेम्परेचर। तो हीट का यूनिट जूल, डिस्टेंस का मीटर, थिकनेस का, टाइम का सेकेंड, एरिया का मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर का केल्विन। एक मीटर से कैंसिल हुआ तो क्या बना, जूल सेकेंड मीटर केल्विन। और ये जो जूल बाय सेकेंड ये किसका यूनिट बन सकता है आपका, वाट का, डबल जूल। तो ये बना डबल जूल मीटर माइनस केल्विन, ये इसका एसआई यूनिट बना किसका, थर्मल कंडक्टिविटी का। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि जो कंडक्शन का जो मैग्नीट्यूड है हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।